हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डॉम प्रैक्टिकल सीरीज। तो आज हम अगेन एक एक्साइटिंग सा टास्क हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कहता है कि मेक अ लोडिंग एनिमेशन यूजिंग द अबव बॉल्स एंड जेएस एंड यूजिंग जेएस एंड यहाँ पे एक कीवर्ड है यूजिंग जेएस। मतलब ये क्या कहता है, यहाँ पे कुछ बॉल्स दिए गए हैं, हमें एक लोडिंग की एनिमेशन परफॉर्म करनी है यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। हमें यहाँ पे सीएसएस की कोई हेल्प नहीं लेंगे, प्योरली जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम करके देखेंगे कि डॉम के थ्रू कैसे हम अचीव करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं खोलता हूँ उसका डेमो तो आप देख सकते हो कि आपकी जो, अगर मैं इसको शॉर्ट और कर दूं तो आप देख सकते हो कि एक लोडिंग एनिमेशन जब आप कोई डेटा फेच कर रहे हो तो उसी की तरह एक एनिमेशन लग रही है। फाइन, तो हम आज इसे इंप्लीमेंट करेंगे थ्रू जावास्क्रिप्ट। ग्रेट, तो चलते हैं हमारे टास्क के ऊपर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सभी बॉल्स को जो है ऑल बॉल्स करके हमारी बॉल्स को मैं पहले एक्सेस कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ ऑल बॉल्स करके इस इक्वल टू डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर में यहाँ पे ले लेता हूँ मेरा, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा डॉट बॉल। यहाँ पे डॉट बॉल लिया एंड देन इधर लगा दिया, मेरा सभी बॉल्स का मुझे एक्सेस मिल गया। फाइन, नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ मुझे ये रिपीटेटिवली करनी है, मतलब रिकर्सिवली मेरा ये काम बिहाइंड द सीन चलता रहना चाहिए, ये एनिमेशन कंटिन्यूसली होता रहेगा, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिकर्सिव सा फंक्शन लिखेंगे कि यार तुम अपने आप को कॉल करते रहो और ये एनिमेशन परफॉर्म करते रहो। तो उसके लिए यहाँ लिखते हैं लोडिंग एनिमेट बॉल्स करके लिखते हैं, एनिमेट बॉल्स लिखा मैंने फंक्शन एंड देन यहाँ पे कर दिया। इसके ऊपर यहाँ पे हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, एनिमेट बॉल्स लिखा एंड देन यहाँ पे एंड में यहाँ पे एक हम क्या पास करेंगे, हम 0 पास करेंगे। दैट इज इस जगह पे एक इंडेक्स नाम की एक प्रॉपर्टी आएगी। इंडेक्स किस चीज़ की? ये इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगी इस करंट बॉल, जो भी बॉल होगी, जो भी इंडेक्स आएगा उस इंडेक्स के थ्रू, जो उस नंबर के थ्रू हम एक्सेस करेंगे इस जगह के ऑल बॉल्स की जो नोड लिस्ट है, उसके अंदर जो एरे की रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर से हम निकालेंगे हमारी करंट एलिमेंट की रेफरेंस। तो एक करंट बॉल की हम रेफरेंस लेंगे इंडेक्स के थ्रू, तो इसके थ्रू हम हमारी फंक्शन को एनिमेट करेंगे, हमारी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। फाइन, ये फंक्शन की ओवरव्यू मैंने बता दी, ऐसा कुछ हम काम करने वाले हैं। तो देखते हैं वो एनिमेशन वाला काम हम कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। तो एनिमेशन वाला काम हम कैसे परफॉर्म करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे। तो इस जगह पे मैं लेता हूँ अपने नोटबुक पे। तो यहाँ पे क्या ही था, हमारे पास कुछ 5 बॉल्स थी, राइट, हमारे पास कुछ 5 बॉल्स थी। अभी मैं क्या कहता हूँ, ये खास कुछ नहीं, बेसिकली मैं इसे कहता हूँ ये गेम ऑफ इल्यूजन है। ये क्या है, ये जो एनिमेशन है ये है एक गेम ऑफ इल्यूशन, कि आपको देखने पे लग रहा है कि कुछ हो रहा है। तो इल्यूजन किस चीज़ का है? हाइड एंड देन डिस्प्ले। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ चीज़ें हाइड होती हैं, कुछ बॉल हाइड होती हैं एंड देन कुछ बॉल डिस्प्ले भी होती है। तो पॉइंट्स नोटिस करने वाली क्या है, एक तो डिस्प्ले वाली हो गई कि यार अचानक से कोई बॉल डिस्प्ले हो रही है एंड अचानक से कोई बॉल हाइड हो रही है। तो ये इल्यूजन कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जैसे कि इंडेक्स है, तो बॉल्स के इंडेक्स के टर्म में बात करते हैं तो नोड लिस्ट में सारे इन बॉल्स के एक्सेस है, तो 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास इंडेक्सेस है। अभी मैं मानता हूँ कि यार मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट इंडेक्स से। तो फर्स्ट इंडेक्स से अगर स्टार्ट हो रहा है तो पहली जो चीज़ क्या है हमें याद रखनी है, एक तो होगी हाइड एंड देन उसके बाद होगी डिस्प्ले। तो यहाँ पे 2 बॉल्स हम लेंगे, कौन सी? एक तो होगी मेरी करंट बॉल एंड देन दूसरी होगी मेरी प्रीवियस बॉल। अब इसमें इल्यूजन क्या है कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि अभी के लिए इन दोनों को हटा देता हूँ कि इस जगह पे बॉल रहने देता हूँ। अभी मेरा काम क्या है कि मुझे करंट बॉल को करना है हाइड एंड देन प्रीवियस बॉल को मैं करूँगा डिस्प्ले, प्रीवियस बॉल हो जाएगी डिस्प्ले। नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम कि मेरा करंट जो है मेरा इंडेक्स बढ़ जाएगा। फाइन, तो इस जगह से लेके मेरा करंट आ जाएगा इधर, मेरी प्रीवियस की इंडेक्स रह जाएगी ये। तो मैं अब क्या करूँगा, मेरे करंट को करूँगा हाइड एंड देन मेरे प्रीवियस को करूँगा डिस्प्ले। फाइन, नेक्स्ट, सो मेरी प्रीवियस है ये, तो प्रीवियस का करूँगा डिस्प्ले। नेक्स्ट मेरी करंट एंड प्रीवियस और एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आ गई मेरी करंट, यहाँ पे आ गई मेरी प्रीवियस। तो करंट का क्या काम था, करंट को करेंगे हम हाइड एंड देन प्रीवियस को करेंगे डिस्प्ले। तो यही इल्यूशन चलता रहेगा, जैसे कि करंट यहाँ पे आएगा, प्रीवियस यहाँ पे, तो ये एक रिपीटेटिव फॉर्म में, एक सर्कलिंग के फॉर्म में चलता रहेगा। तो मैं हाइड किसे करूँगा, मेरे करंट को हाइड करूँगा, करंट बॉल को, एंड देन डिस्प्ले करूँगा अपनी प्रीवियस बॉल को। फाइन, डिस्प्ले करूँगा अपनी प्रीवियस बॉल को। इस इल्यूशन के थ्रू एक फास्ट फॉरवर्ड टाइम लिमिट के अंदर आपको वो लोडिंग वाली एनिमेशन डिस्प्ले होनी रखती है, राइट।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो ले लूँगा यार लेट प्रीवियस, ये लेट पहले करंट बॉल लेते हैं। करंट बॉल तो हमें डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू आ जाती है, तो ऑल बॉल्स ऑफ इंडेक्स करके लिख दिया, इसके थ्रू मेरे पास आ गई करंट बॉल। फाइन, इस कॉल को अभी रोकता हूँ, इसको बाद में कॉल करेंगे, पहले हमारी इंप्लीमेंटेशन खत्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया लेट प्रीवियस बॉल। यार डिक्लेयर क्यों किया, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो ना, ऑल बॉल्स ऑफ इंडेक्स -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करना चाहिए कि आपकी जो करंट वाली इंडेक्स है, रिकर्सिवली अगर आप इंक्रीमेंट करते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा कि आपकी करंट यहाँ आएगी, तो 4 के बाद आपकी करंट इंक्रीमेंट करोगे तो वो यहाँ पे चली जाएगी। ये है फिफ्थ इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, राइट। तो फिफ्थ इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, सॉरी ये गलत हो गई। मैं चाहता था कि मेरी जो करंट है वो इस इंडेक्स पे रहेगी। अगर 0th इंडेक्स है, वो वाली कंडीशन नहीं, मेरी करंट है 0th एलिमेंट पे। फाइन, तो अभी मुझे प्रीवियस के लिए दिक्कत क्या थी कि यार अगर मैं करंट इंडेक्स -1 करता हूँ, करंट है 0, इंडेक्स -1 0 - 1 करता हूँ तो क्या होगा, -1 आ जाएगी। एंड द -1 तो कुछ इंडेक्स हुआ ही नहीं, तो फिर कुछ वैल्यू आएगी नहीं, तो वो तो हमारे लिए एरर वाली केस है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी वैल्यू है 0, इंडेक्स है अगर आपकी 0, अगर इंडेक्स है 0, तब क्या करोगे, बॉल्स की लेंथ -1 कर लो। बॉल्स की लेंथ दैट इज, अगर ये करंट है तो प्रीवियस क्या होगा, इसके लिए प्रीवियस होगा ये, इसके लिए प्रीवियस होगा मेरा लास्ट इंडेक्स, एंड देन करंट यहाँ। फिर इस पोर्शन पे हमें कोई दिक्कत नहीं, इस पोर्शन में आप आराम से क्या कर सकते हो, करंट -1 कर सकते हो। इस पोर्शन पे रेस्ट की जगह बाकी सब पे क्या कर सकते हो, करंट -1 की इंडेक्स से आराम से अपनी वाली लूप चला सकते हैं। आई होप ये वाली पॉइंट क्लियर हो चुकी है। अगर मेरी करंट यहाँ है तो -1 जो है आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स है, तो मैं उस एरर को एराडिकेट करने के लिए balls.length -1 यूज करूंगा। और अगर मेरी रेस्ट जो कि 1 2 3 4 जगह पे है तो मैं करंट -1 सिंपली कर दूंगा। तो ये एक सिंपल कंडीशन है, कोड में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रीवियस बॉल को सिर्फ करता हूँ डिक्लेयर। नेक्स्ट इफ, मैं क्या कंडीशन लिखता हूँ, इफ यहाँ पे प्रीवियस बॉल के लिए हमारी लड़ाई हो रही है कि यार प्रीवियस बॉल को उसकी सही रेफरेंस देनी है। तो अब अगर इंडेक्स आपकी 0 है तो आप क्या करोगे, आप डालोगे प्रीवियस बॉल इज इक्वल टू ऑल बॉल्स में से किसको, ऑल बॉल्स की लेंथ -1 को, यानी अपनी लास्ट एलिमेंट को दोगे प्रीवियस में। अगर आपकी इंडेक्स कुछ और है तो फिर आराम का काम है, सिंपल सा आप क्या करोगे, अपने ऑल बॉल्स के इंडेक्स -1 डाल दोगे, ऑन बॉल्स के इंडेक्स -1 डाल के आपने प्रीवियस बॉल एंड देन करंट बॉल की वैल्यू को सेट कर दिया। फाइन, अभी क्या कंडीशन के हिसाब से क्या था कि हमारे करंट बॉल को करेंगे हाइड, प्रीवियस बॉल करेंगे हमें डिस्प्ले। फाइन, तो ऐसे ही करते हैं, हमारे करंट बॉल को किया हाइड किसके थ्रू, हमारे स्टाइल वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू। यहाँ पे मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या करता है, ओपेसिटी में आप बेसिकली 0 से लेके 1 के बीच में आप वैल्यूज डाल सकते हो। अगर 0 डालते हो तो कंप्लीटली हाइड हो जाता है, अगर 1 डालते हो तो कंप्लीटली विजिबल होता है। उसके बीच में अगर 0.1, 0.5, 0.6 ऐसे कुछ अगर पॉइंट पे बीच में वैल्यू डालते हो तो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो डिक्रीज होती जाएगी। 1 से लेके नीचे जितना आप 0 तक चलते जाओगे आपकी ट्रांसपेरेंसी एलिमेंट की उतनी ही डिस्प्ले कम होती जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे 0 दे दोगे तो कंप्लीट हाइड, एंड देन करंट बॉल दोगे, करंट बॉल डॉट स्टाइल डॉट, करंट बॉल नहीं, यहाँ पे आएगी हमारी प्रीवियस बॉल। प्रीवियस बॉल को करना है डिस्प्ले, प्रीवियस बॉल डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी, ओपेसिटी कर दूंगा मैं डिस्प्ले। तो इस जगह पे आएगी डिस्प्ले, यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं डिस्प्ले, यहाँ पे आ जाएगी मेरी हाइड, यहाँ पे आ गई मेरी हाइड। फाइन, ये हमने देख लिया, ये हमने हाइड एंड डिस्प्ले वाली काम कर लिया। ग्रेट, नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है, मैं क्या करूँगा, इस एनिमेट बॉल्स वाले फंक्शन को कॉल कर लूँगा, सिंपली कॉल करूँगा इंडेक्स +1 से, इंडेक्स +1 से कॉल करूँगा। तो यार यहाँ पे जो मेरी एनिमेशन क्रिएट होगी वो कैसे होगी, वो फास्ट में एक रिकर्सिवली चलता जाएगा, एंड अट स्टेज क्या होगा, मेरी स्टैक की जो मेमोरी है वो फुल भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी दो प्रॉब्लम्स हैं, दो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, दो प्रॉब्लम्स अगर लिस्ट आउट करूँ तो पहली हो गई मेरी डिले, मेरी डिले तो अचीव ही नहीं होगी क्योंकि मेरे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन काफ़ी फास्ट चलता है, तो फास्ट से एक एक फंक्शन कॉल करता रह जाएगा, तो मुझे कॉल के लिए मुझे डिले चाहिए ताकि मैं अपनी एनिमेशन को देख सकूं। सेकंड चीज़ क्या है, इसके कारण आपकी स्टैक की जो मेमोरी है वो फुल हो जाएगी।
दैट इज स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा। तो इन दोनों फैक्टर्स के बचने के लिए हमें कुछ यूज करना पड़ेगा। वो क्या है? वो चीज़ है आपके ब्राउज़र का प्रोवाइड किया गया एक मेथड जिसका नाम है सेट टाइम आउट। आपका मेथड ब्राउज़र के थ्रू प्रोवाइड किया गया सेट टाइम आउट। तो देखते हैं यहाँ पे सेट टाइम आउट के थ्रू आप डिले भी अचीव कर सकते हो, डिले अचीव कर लोगे। एंड दूसरी चीज़ स्टैक फुल नहीं होगी, स्टैक फुल टाइम बीइंग के लिए नहीं होगी। हम देखते हैं कि स्टैक फुल क्यों नहीं होती, राइट? उसके पीछे की रीजनिंग भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहली चीज़ मेरे डिले के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? सेट टाइम आउट करूँगा। सेट टाइम आउट में एक कॉल बैक दिया, एक कॉल बैक के पास एक टाइमर भी डाल दिया 200 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड्स के लिए। तो इस फंक्शन को मैं क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इस फंक्शन को यहाँ से उठा के इस जगह पे पेस्ट मारा, एंड देन कि 200 मिली सेकेंड जब भी होंगे ना, उसके बाद ही इस फंक्शन को कॉल करना। 200 मिली सेकेंड्स के बाद ही इस फंक्शन को कॉल करना। फाइन, एक बार इस चीज़ को हम कॉल करके देखते हैं। फाइन, लाइव सर्वर पे ओपन किया, इसको यहाँ पे लेके आए, एंड देन इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। अगर मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे कुछ एरर हुआ, यहाँ पे ऑल बॉल्स, यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल आएगा, यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल डाला। आप देख सकते हो कि आपकी एनिमेशन एक बार ही परफॉर्म हुई। ये एक और चीज़ है। तो आप अगर मैं रीलोड करता हूँ, आपने देखा कि सिर्फ एक ही टाइम में आपकी जो एनिमेशन है वो ख़त्म हो गई। अगर मैं इसको क्या करना चाहिए, इस जगह पे दिक्कत क्या है इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, और एरर आपको डायरेक्टली बता दो कि प्रॉब्लम क्या है। कंसोल पे आया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। दैट इज प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो इंडेक्स है, आप अपने इंडेक्स को बढ़ाते ही जा रहे हो। तो एक पॉइंट के बाद आप कहाँ कैसे हो रहा है कि आप 0 गए, 1 2 3 4, एंड देन आपकी इंडेक्स एनकाउंटर हो चुकी है किसकी? आपकी इंडेक्स आ चुकी है 5th की। अब जब आपका कोड क्या कर रहा है, 5th वाले बॉल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है ही नहीं, तो उस केस में क्या आएगी? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड के कारण आपकी कोड फट गई, कि एरर आ गई। तो उसे रिसॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर रिपीटिटिव, फॉर कंटिन्यूस के लिए, ताकि आपकी आइट्रेशन करेक्टली रहे, उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपको यूज़ करने का मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलर ऑपरेटर आपको पता है कि आपको सर्कुलर मोशन में दोबारा सिमिलर जो वैल्यू है उसे डिग्रेड कर देगा। दैट इज यहाँ पे मैं क्या करूँगा? अपनी इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स मॉड्यूलो ऑल बॉल्स डॉट लेंथ कर दूंगा। ऑल बॉल्स डॉट लेंथ करता हूँ तो क्या होगा? अब एक बार देखते हैं कि क्या मेरा एनिमेशन परफॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हो यार, मेरे एनिमेशन एकदम परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हमने अभी तक रीजनिंग की बात नहीं की, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा कोड यही है, या सिंपल सा बॉल को लिया मैंने, ओपेसिटी वगैरह को गेम ऑफ इल्यूजन खेला, हाइड किया, डिस्प्ले किया, उसके बाद कुछ डिले प्रोवाइड कर दी। फाइन, अभी हम कुछ फैक्टर्स जो कि डिस्कस करना चाहिए उसे कर देते हैं। पहली चीज़ है मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स ना हो जाए। कि आप अगर 0 मॉड्यूलो लेंथ क्या थी, मेरे पास 5 बॉल्स थी, 0 मॉड्यूलो 5 क्या होता है? 0th इंडेक्स ही होता है। 1 मॉड्यूलो 5 क्या होगा? 1 ही होगा। 2 मॉड्यूलो 5 ऐसे ही 2, एंड देन 3, एंड देन 4। उसके बाद क्या आएगी? आपकी एक जगह पे इंडेक्स इंक्रीमेंट होकर 5 मॉड्यूलो 5 आएगी। इस जगह पे क्या करोगे? 5th इंडेक्स नहीं एक्सेस करना, तो पहले ही मैं क्या करता हूँ? मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अगर 5 मॉड्यूलो 5 करोगे तो 0 आ जाएगी। वापस से आपकी जो वैल्यू है वो एक सर्कुलर मोशन में वापस से 0 के यहाँ पहुँच गई। तो इसके बाद और इंक्रीमेंट होगी 6, तो 6 मॉड्यूलो 5 क्या होता है? 1। ऐसे 7 मॉड्यूलो 5 होता है 2। तो ऐसे आपकी सर्कुलर मोशन में एनकाउंटर होती रहेगी। तो कभी भी आपकी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एरर नहीं आएगी। यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स वाली एरर कभी भी एनकाउंटर नहीं होगी। तो ये हमने एक चीज़ की डिस्कशन कर ली। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हमारी बात हुई थी डिले। डिले का फैक्टर हमें पता ही है, हमने यूज़ किया था सेट टाइम आउट। इसके थ्रू हमने डिले आराम से अचीव कर लिया। हम चाहते तो इंक्रीज कर सकते हैं डिले को, एंड देन डिक्रीज भी कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है स्टैक फुल होने की। आपको पता है कि जब भी आप कोई रिकर्सिव कॉल करते हो कि अपनी जो कोड है वो कितनी फास्ट चलती है। हम इधर जो स्टैक की मेमोरी है वो फुल क्यों नहीं हुई? क्योंकि फंक्शन के ऊपर कॉल होती जाएगी, लेकिन फिर भी फुल क्यों नहीं हो रही? फुल ना होने का कारण बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ बॉक्सेस ड्रॉ करता हूँ, तो ये हो गई मेरी एक बॉक्स। कुछ शेप्स डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, इसके बाद आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़। फाइन, अभी डिफाइन करता हूँ कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
तो अभी आता हूँ इस जगह पे, फाइन, यहाँ पे लिखता हूँ ये क्या है, ये है मेरी जावास्क्रिप्ट की स्टैक, ये है मेरी जावास्क्रिप्ट की स्टैक, ये है मेरी ब्राउज़र की प्रोवाइड की गई एपीआई, जो कि जिसके अंदर कॉल बैक्स वाले फंक्शन जो कि असिंक्रोनस फंक्शन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती है, फाइन। और ये है मेरी कॉल बैक की क्यू, कॉल बैक क्यू। आपने आपने ऑफकोर्स जावास्क्रिप्ट करी है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको इन सभी का आइडिया होगा। तो ये है मेरी इवेंट लूप, फाइन, यहाँ है मेरी इवेंट लूप। अब देखते हैं कि यार आपकी स्टैक मेमोरी जो है वो फुल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि द फर्स्ट थिंग क्या है, आप अपने एनिमेट बॉल्स के फंक्शन को कॉल करते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी ऑफ इंडेक्स क्या होगी 0, फाइन, मैंने इंडेक्स ऑफ 0 को कॉल किया, इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज चल गई एंड देन आपके पास क्या आई, दूसरी आई आपके पास ऊपर आई सेट टाइम आउट वाली। तो यहाँ पे आई सेट टाइम आउट वाली फंक्शन यहाँ पे आई, इसके अंदर एक कॉल बैक पड़ा है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि एक असिंक्रोनस फंक्शन है, सेट टाइम आउट क्या है हमें पता है, सेट टाइम आउट ब्राउजर का प्रोवाइड किया गया एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो आपने जैसे जावास्क्रिप्ट में देखा तो ये यहाँ से हट के ये जो एसिंक्रोनस फंक्शन है हमारे कॉल बैक के साथ यहाँ पे सेट कर देगा। तो सेट टाइम आउट यहाँ पे 0 इंडेक्स ही ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएगा फर्स्ट इंडेक्स, राइट, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स इंक्रीमेंट हो चुका होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका होगा, कॉल बैक के साथ सेट टाइम आउट 1 वाली वैल्यू है, राइट, तो नेक्स्ट इंडेक्स हमारी 1 वाली परफॉर्म होगी, फाइन। तो सेट टाइम आउट यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट ये एनिमेट वाली बॉल्स की कॉल जो फंक्शनल है, कोड है पूरा चल गया, तो ये वाली भी हट जाएगी क्योंकि सेट टाइम आउट अलग ही यहाँ पे आ गया। इसकी 200 सेकेंड्स की जो टाइम है वो एग्जीक्यूट होगी, उस 200 सेकेंड्स के डिले के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से उठा के इस सेट टाइम आउट वाले 1 फंक्शन को यहाँ पे डाल देगा। इसके बाद इसके अंदर इस सेट टाइम आउट 1 नहीं, इसके अंदर जो कॉल बैक है, इसके अंदर जो कॉल बैक 1 है, 1 के लिए फर्स्ट इंडेक्स के लिए यहाँ पे इस कॉल बैक को यहाँ पे रख देगा। उसके बाद अगर आपकी जब भी आपकी स्टैक यहाँ पे खत्म हो चुकी है, मतलब जो सारा कुछ कोड रन होता है आपके स्टैक के ऊपर वो खत्म है, तो अभी आपकी कॉल बैक 1 को उठाया एंड देन अब ये यहाँ पे प्लेस करेगा। कॉल बैक क्यू कब लेता है, इवेंट लूप बेसिकली शेड्यूल करेगा अपनी जो भी कॉल बैक क्यू में जो भी कॉल बैक फंक्शन है उसे लेकर अपने स्टैक में डालेगा। तो ये कब परफॉर्म होगा, जब आपकी स्टैक होगी एम्प्टी, उसी वक्त ही ये आपकी जो कॉल बैक्स हैं यहाँ पे शेड्यूल करेगा, फाइन। तो यहाँ पे मेरी स्टैक थी एम्प्टी, एनिमेट बॉल्स हो चुका, सेट टाइम आउट को यहाँ पे अलग कर दिया, 200 सेकेंड्स एग्जीक्यूट हो चुके, उसके बाद कॉल बैक को यहाँ डाल दिया। इसने चेक किया क्या मेरी स्टैक फ्री है, स्टैक खाली है, तो इसने डाल दिया कॉल बैक 1 को। अब ये एग्जीक्यूट होगा, इसमें क्या एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे कॉल होगा किसका, अगले सेट टाइम आउट इंडेक्स नंबर 2 के लिए। अगली जो कॉल बैक चलेगी एनिमेट बॉल्स वाली, सॉरी एनिमेट बॉल्स वाली क्या चलेगी, एनिमेट बॉल्स फॉर इंडेक्स 1 के लिए एनिमेट बॉल्स चलेगी एंड देन एनिमेट बॉल्स की पूरी कोड होगी। तो यहाँ पे एनिमेट बॉल्स वाली पूरी कोड होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे दोबारा ये नहीं, यहाँ पे दोबारा सेट टाइम आउट वाली फंक्शन एनकाउंटर होगा। यहाँ पे हम पैरेलली देखते हैं तब शायद ज़्यादा इंसाइट मिलेगी। इस चीज़ को लाता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये काफ़ी बढ़िया पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, तो इसे ऑफकोर्स देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, फाइन, इसको थोड़ा और मिनिमाइज कर लेते हैं एंड देन क्लियरली समझते हैं इसकी रीजनिंग को, इसकी रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो यहाँ पे अब देख सकते हो इस चीज़ को मैं अगर हटाता हूँ, एक बार एक छोटी सी आइटरेशन दोबारा मारते हैं एंड देन समझते हैं इस चीज़ को। तो इसको हटाया, फाइन। अभी करते हैं एक फटाफट सा एक एक्सप्लेनेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे फर्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे फर्स्टली मेरी एनिमेट बॉल्स की कॉल होगी, ये भी ऑफ 0 वाली कॉल हुई, फाइन। ये सारा कुछ कोड यहाँ पे कॉल होके कोड सारा मेरा चल गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेट टाइम आउट वाली कॉल चली, तो सेट टाइम आउट 1 यहाँ पे सेट टाइम आउट विथ इंडेक्स इंक्रीमेंटेड 1 यहाँ पे पास होगी, या फिर सेट टाइम आउट 1 नहीं, सेट टाइम आउट ही रख लो, फाइन। तो इस सेट टाइम आउट को क्या होगा, इस सेट टाइम आउट को यहाँ से लेके यहाँ से हटा के इस जगह पे सेट टाइम आउट रख दिया जाएगा। 200 की इसकी सेकेंड टाइम जो है चलेगी, राइट। तब तक यहाँ पे स्टैक पे क्या होगा, ये सेट टाइम आउट होगा, इसके बाद कोई लाइन बची नहीं, तो ये वाली इसका काम भी हो चुका। 200 के बाद ब्राउजर अपने आप क्या करेगा, इसको लेके कॉल बैक क्यू में डालेगा। अपना इवेंट लूप क्या करेगा, चेक करेगा कि यार हमारा जावास्क्रिप्ट का स्टैक खाली है क्या, अगर खाली है तो इसको लेके इसके अंदर का जो कॉल बैक है उसको लेके यहाँ पे कॉल बैक 1 में
दैट इज कॉल बैक को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। कॉल बैक अगर यहाँ पे आया तो क्या आएगा, कॉल बैक क्या करेगा, एनिमेट बॉल्स को कॉल करेगा। तो एनिमेट बॉल्स का इंक्रीमेंटल इंडेक्स के साथ दैट इज 1 के साथ यहाँ पे आएगा, तो 1 अगेन कॉल करेगा इस फंक्शन को। ऊपर से नीचे तक चला, दोबारा सेट टाइम आउट एनकाउंटर हुआ, यहाँ पे दोबारा सेट टाइम आउट आया, इसको ब्राउजर ने उठाया यहाँ पे डाल दिया, इसके अगेन 200 सेकेंड्स होंगे। तो फिर एनिमेट बॉल्स की यहाँ तक सेट टाइम आउट के बाद कोई लाइन बचा नहीं, तो इसने भी अपना खाता खत्म कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे 200 सेकेंड्स हुए खत्म, ब्राउजर ने इसको डाल दिया इधर, इसके थ्रू इसके कॉल बैक अगेन डाल दिए इधर इंक्रीमेंटल इंडेक्स के साथ, यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद दोबारा क्या होगा, इसका कोड वापस चलेगा एंड देन सेट टाइम आउट दोबारा एनकाउंटर होगा, सेट टाइम आउट आया, एसिंग फंक्शन है ब्राउजर ने हटा दिया, यहाँ पे डाल दिया, इसकी 200 की फंक्शन चलेगी। उसके बाद क्या होगा, एनिमेट बॉल्स की यहाँ तक चल गई थी तो लास्ट लाइन कुछ है नहीं, तो ये काम खत्म हुआ। नेक्स्ट सेट टाइम आउट की 200 सेकेंड्स हुई एग्जीक्यूट, सेट टाइम आउट दोबारा आ जाएगा कॉल बैक क्यू में 200 के बाद। उसके बाद आपकी इवेंट लूप क्या करेगी, चेक करेगी स्टैक खाली है, बिल्कुल खाली है, तो दोबारा सेट शेड्यूल करेगा इसकी जो कॉल बैक थी यहाँ से लेके इसकी कॉल बैक को लेके यहाँ पे एनिमेट बॉल्स की इंडेक्स 3 से कॉल कर देगा। ऐसे आपकी जो कॉल्स है ऊपर ऊपर चलती रहेगी, मतलब आपकी जो स्टैक है कभी भी फुल नहीं हुई। आपने अगर ध्यान से नोटिस किया, आपकी स्टैक कभी भी फुल नहीं हुई। एक क्योंकि इवेंट लूप कब शेड्यूल होता है, इवेंट लूप आपकी कॉल बैक को शेड्यूल करेगा जब आपकी स्टैक होगी एम्प्टी। तो मेरी स्टैक हो चुकी थी एम्प्टी, ये दोनों चल गई, एम्प्टी हो गई थी, इसको हटा दिया, इसको डाल दिया, एंड देन ये दोनों चल गई थी, इसको लेके दोबारा डाल दिया, ये दोनों हो चुकी, इसको लेके दोबारा डाल दिया। तो ऐसे हमारी जो फंक्शन है स्टैक की मेमोरी जो है वो कभी फुल नहीं होती, राइट। क्योंकि ये ब्राउजर का दिया गया एक पावरफुल फीचर है जिसकी हमें इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट ऑफ कोर्स इसके बारे में, सेट टाइम आउट के बारे में भी जान लेना चाहिए, लेकिन जितना हो सके उतनी मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। फाइन, ये आपके लिए कंफर्टेबल होगा समझने के लिए। तो इस एनिमेशन का काम इतना ही था। तो आते हैं यहाँ पे, लेकिन एक ड्रॉबैक ये भी है कि एक पर्टिकुलर बड़े टाइम लिमिट के बाद ये अपनी स्टैक जो है ये ऑफकोर्स फुल होगी। ऐसा नहीं कि ये कभी भी फुल नहीं होगी, ऑफकोर्स टाइम लिमिट है जो कुछ टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगी एंड आपकी कोड जो है वो बंद हो जाएगी, राइट। लेकिन ये कंपैरेटिवली एक ज़्यादा टाइम लिमिट आपको देता है, कंपैरेटिवली एक ज़्यादा एनिमेशन परफॉर्म करने का टाइम देता है। फाइन, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ही आपकी कोड बंद होगी। फाइन, तो इतनी एक्सप्लेनेशन एंड देन कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट भी हो गई, एक अच्छी एनिमेशन वाली इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई, लोडिंग वाली। तो इस टास्क में इतना ही था, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।